हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरपीएफ की नई वैकेंसी के बारे में जो कि 5800 प्लस पदों पे वैकेंसी जारी होने वाली है। और बात करें तो कांस्टेबल प्लस एसआई के लिए वैकेंसी जारी होगी और भर्ती बोर्ड के द्वारा यहां पे एक नई नोटिस जारी की गई है जिसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। तो नोटिफिकेशन को भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और जानेंगे सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में इस भर्ती से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जानते हैं सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में। आप सभी को पता है कि एक कैलेंडर जारी किया गया था यहाँ पे आपके आरआरबी के द्वारा या रेलवे बोर्ड के द्वारा, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा ये नोटिफिकेशन या एक कैलेंडर जारी किया गया था और उसी कैलेंडर के द्वारा वो यहाँ पे वैकेंसी जारी कर रहे हैं। अभी उन्होंने ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएट के बच्चों के लिए यहाँ पे वैकेंसी जारी की है और उसका आवेदन शुरू हो चुका है। जो भी वैकेंसी आई थी यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल की, अब इन्होंने क्या किया, अब एसआई प्लस कांस्टेबल के पदों पे इन्होंने इससे रिलेटेड एक नोटिस जारी किया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और जो भी अभी इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। देखिए, ये जो वैकेंसी है ये कांस्टेबल प्लस एसआई के पदों के लिए निकल के आ रही है और 5803 पदों पे निकल के आ रही है। सबसे पहले आपको नोटिस दिखा दूं कि क्या चेंजमेंट किए गए हैं, फिर आपको बताऊंगा कि क्या एज लिमिट है, क्वालिफिकेशन है, कब से फॉर्म फिल होंगे। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये है भारत का राज्यपत्र, द गैजेट ऑफ इंडिया। ये कब जारी होता है, तो जब ये जारी होता है नोटिस, तब जब कोई भी विभाग में कोई भी हमें चेंजमेंट करने की बात की गई है, कोई भी अमेंडमेंट या कोई भी रेगुलेटिंग एक्ट में चेंजमेंट जब होती है तो इस तरीके से नोटिफिकेशन जारी की जाती है। और यहाँ पे लिखा भी गया है कि ये जो है रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड के द्वारा ये अधिसूचना दी गई है। अब हम एक एक करके इसके चीजों को डिस्कस करते हैं जो भी ये चीजें दी गई हैं। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा, ये रेलवे बोर्ड के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। डेट क्या है, तो 17 अक्टूबर 2025 को ये न्यू दिल्ली में ये हुआ था। देखिए, पास होने के बाद ही ये सारी चीजें डाली जाती हैं। अब इसमें क्या लिखा है, सारी चीजों को मैं डिटेल में पढ़ के बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा कि क्या चेंजमेंट किया गया है। अब कह सकूं कि वैकेंसी आने का तो गुड न्यूज ही है, लेकिन इन्होंने चेंजमेंट किस तरीके से किया, बहुत सारे बच्चों के लिए ये नोटिस आपको बहुत सारी चीजों पे यहाँ पे कह सकते हैं कि बहुत सारी आपको निराशा जय देगा। क्यों ऐसा, तो देखिए सुनिए, यहां पे लिखा गया है कि इन द एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्म बाय द सेक्शन 21 ऑफ द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट 1997 के द्वारा, जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट होता है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे फॉलोइंग क्या किए गए, अमेंड किए गए हैं, चेंजमेंट किए गए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। दिस रूल में बी कॉल्ड द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स अमेंडमेंट रूल 2025 और इसको नाम दिया गया है कि ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स अमेंडमेंट रूल है 2025। ठीक है, इसके द्वारा इन्होंने एक ऑफिशियली गैजेट यहाँ पे जारी किया और बोला कि जिस दिन ये जारी होगा उसी दिन से ये नियम लग जा रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे इन्होंने चेंजमेंट क्या किया गया, तो पहले नोटिफिकेशन के थ्रू बता दूं आपको कि देखिए, सबसे पहले इन्होंने फिजिकल स्टैंडर्ड में चेंज किया गया। जैसे आप एसएससी में सुनते थे कि कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के पद पे ये वैकेंसी निकल रही है, उसी तरीके से अब ये जो आरपीएफ में जो कांस्टेबल के पद निकलेंगे वो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के पद पे निकलेंगे। और यहाँ पे अब आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर कर दी गई है। तो सर पहले क्या थी, तो 165 सेंटीमीटर पहले इसकी हाइट थी, अब 170 कर दी गई है। बात करें यहाँ पे चेस्ट की, तो अनएक्सपेंडेड मतलब बिना फुलाव के साथ 80 सेंटीमीटर और फुलाव के साथ 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये पहले कुछ और थी, 75 या 79 के करीब थी, वो भी डिस्कस कर लेंगे। अगर मैं फिजिकल स्टैंडर्ड अदर देन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी की बात करूं, अगर मान के चलिए एग्जीक्यूटिव के पद के अलावा कोई और पद यहाँ पे जारी होता है तो उसके लिए हाइट आपकी 165 ही रखी जाएगी और अनएक्सपेक्टेड 85 और फुलाव के साथ 85 होगा। बात करें अब यहाँ पे, प्रोवाइडेड दैट द पर्सन हु हैड नॉट अटेंड द एज ऑफ 20 ईयर, जो भी 20 ईयर से जिनकी एज कम होगी उसको 2.5 सेंटीमीटर का हाइट में रिलैक्सेशन मिलेगा। कहने का मतलब कि जिनकी भी एज 20 से कम होगी उनको छूट मिलेगी कितने की, 2.5 की यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन, सॉरी हाइट में रिलैक्सेशन मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, एंड 5 सेंटीमीटर इन चेस्ट मेजरमेंट, और कितना छूट मिलेगी चेस्ट में 5 सेंटीमीटर का। अब यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे लिखी गई है, वो ये है कि द मस्ट हैव द एज 18 years but below the age of 23 year
अब क्या किया गया कि जो भी कांस्टेबल के पद पे अप्लाई कर रहे थे, अब पहले उनकी एज 18 से 25 साल होती थी, अब 18 से 23 साल कर दी गई है। तो यही मैंने बोला कि यही आपके लिए एक बैड न्यूज है जो भी कैंडिडेट है, कि भैया जो 18 से 25 साल है वो 18 से अब 23 साल, क्या है कि जो 18 से 23 वाले थे उनको तो कोई दिक्कत थी नहीं, लेकिन 18 से 25 वालों के लिए इसमें जो भी 25 23 के बाद 24-25 वाले कैंडिडेट थे उनके लिए अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी उनसे छीन ली गई है यहाँ पे। तो उससे रिलेटेड ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, मैंने नोटिफिकेशन पढ़ के यहाँ पे बता दिया आपको। अब चलिए इस वैकेंसी के बारे में बात करते हैं कि क्या यहाँ पे चेंजमेंट किए गए हैं मेनली। तो देखिए ये लिखा हूं प्रीवियस, जो पहले था अब ये रिवाइज्ड है। सबसे पहला कि जो सिलेक्शन अथॉरिटी है वो है आपकी रेलवे रिक्रूटमेंट, यहाँ पे बोर्ड था, आरआरबी थी, अब इसको कंडक्ट कराने वाली बॉडी हो जाएगी एसएससी। एसएससी के द्वारा ये कंडक्ट कराया जाएगा। हो सके ये भी हो कि जो जीडी में कराया जा रहा था वैकेंसी फुलफिल, उसी के द्वारा कराया जाए, लेकिन अभी ये कंफर्म है कि एसएससी के द्वारा ये कराया जाएगा। बात करें रिलैक्सेशन के बारे में रिक्रूटमेंट के, तो 18 से 25 साल पहले थी एज लिमिट, अब 18 से 23 साल कर दी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही है, आपका 10th पास ही है, 10th पास ही रहने वाला है। फिजिकल स्टैंडर्ड में जो हाइट थी 165 अब 170 सेंटीमीटर कर दी गई है, और फिजिकल वही है 18 सेंटीमीटर बिना फुलाव के साथ और 85 सेंटीमीटर क्या फुलाव के साथ। अब यहाँ पे चेंजमेंट क्या है, तो यहाँ पे चेंजमेंट यही है कि जिनकी एज 20 से कम होगी उनको 2.5 की क्या मिलेगी, हाइट में छूट मिलेगी, और 5 सेंटीमीटर वहां पे चेस्ट में मिलेगी। अब देखिए मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करूं तो ये करा रहा था आरपीएफ मेडिकल ऑफिसर, मतलब आरपीएफ के द्वारा मेडिकल जो ऑफिसर थे उनके द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा था। अब ये कंडक्ट कराया जाएगा सीएपीएफ मेडिकल ऑफिसर। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि अब ये एसएससी में ही शायद वैकेंसी आ जाए या उन्हीं के द्वारा कंडक्ट कराया जाए, क्योंकि जितनी भी एसएससी जीडी की वैकेंसी है वो सीएपीएफ के द्वारा ही कंडक्ट कराई जाती है। इसी वजह से मैं ये बात कह रहा हूँ। आगे बात कर लेते हैं। तो देखिए आप सभी जानते हैं कि सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, कांस्टेबल के पदों के लिए 10th पास होना चाहिए। एज लिमिट 18 से 23 साल कांस्टेबल के लिए, और सब इंस्पेक्टर के लिए 20 से 25 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, तो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। बात करें उसी तरीके से सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, तो सबसे पहले आपका सीबीटी होता है, फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। यहाँ पे बात करूं तो जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स और रीजनिंग से, जनरल से 50 क्वेश्चन, 35 नंबर मैथ और रीजनिंग से रहते हैं। 120 नंबर का पेपर रहता है, 120 क्वेश्चन रहते हैं, 90 मिनट मिलते हैं इस पेपर को करने के लिए। वही कांस्टेबल के लिए बात करूं 1600 मीटर की रनिंग रहती है 5 मिनट 45 सेकंड में, और बात करें फीमेल के लिए तो 3 मिनट 40 सेकंड में आपको 800 मीटर की रनिंग रहती है। लॉन्ग जंप 14 फीट का रहता है कांस्टेबल के लिए, फीमेल के लिए 9 फीट रहता है। हाई जंप 4 फीट रहता है मेल के लिए, और फीमेल के लिए 3 फीट रहता है। उसी तरीके से सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए 1600 मीटर की रनिंग 6.5 मिनट में रहती है, और 800 मीटर की रनिंग फीमेल कैंडिडेट के लिए 4 मिनट में रखी जाती है। लॉन्ग जंप 12 फीट का रहता है मेल के लिए, और फीमेल के लिए 9 फीट। तो ये सारी चीजें हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड। वैकेंसी जब भी नोटिफिकेशन जारी होगा इस चैनल पे बता दिया जाएगा। अभी के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियो और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।